क्वेश्चन में इन्होंने आपको एक फंक्शन दिया जो कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल बताया, है ना? और इसका डोमेन देखिए, फोकस डोमेन पे करते हैं 0, पाई है। और हमें बताया जा रहा है कि ये लिमिट की वैल्यू जो है ये दी गई फॉर ऑल एक्स हियर, और एक कंडीशन दे दी गई। अब हमसे एफ के बारे में पूछ रहा है, उसके डेरिवेटिव के बारे में, डबल डेरिवेटिव के बारे में। तो क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है कि लिमिट की वैल्यू मुझे बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है, हम अपने तरीके से लिमिट को निकालेंगे, उसको साइन स्क्वायर एक्स के इक्वेट कर देंगे। फिर देखते हैं वहां से हम फंक्शन अपना निकाल पाए तो अच्छी बात है। तो चलिए लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट निकालने के लिए आप क्या करते हो? सबसे पहले t गोज टू x, है ना? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं हम लोग सबसे पहले। तो जब आप t की जगह पे x रखते हो, f ऑफ x साइन x माइनस f ऑफ x साइन x, जीरो हो गया ना? नीचे भी x माइनस x जीरो। सो बेसिकली आपको क्या आ जा रहा है? 0/0 फॉर्म। तो दैट मीन सब्स्टिट्यूशन तो आप नहीं कर सकते। बट गुड न्यूज़ क्या है कि आप लॉपिटल रूल लगा सकते हो यहाँ पर, है ना? लॉपिटल रूल मतलब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, लिमिट विल बी द सेम। तो वो काम कर लेते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएट करते टाइम बताइए वेरिएबल कौन है आपका? देखिए t वैरी कर रहा है ना, t गोज टू x। इस टाइम के लिए आपका x फिक्स है, t गोज टू x, दैट मीन्स t इज योर वेरिएबल। आपको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, x को आपको कांस्टेंट एज्यूम करना होगा। ओके, तो चलिए f ऑफ x तो आपका चेंज नहीं हो रहा, वी आर एज्यूमिंग इट टू बी अ कांस्टेंट। sin t का डेरिवेटिव इज cos t माइनस एफ टी का डेरिवेटिव विल बी एफ प्राइम ऑफ टी, राइट? एंड sin x को हम ऐसे ही लिख लेते हैं बिकॉज x को वी आर एज्यूमिंग कांस्टेंट। देन व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t? 1, डेरिवेटिव ऑफ x 0। अब हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, है ना? करके तो बताइए लिमिट का क्या था मेरे पास। अब t की जगह पे आपको x रखना है, cos x माइनस f प्राइम ऑफ x एंड sin x। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट की लिमिट की वैल्यू। अब हमें क्या करना था? इसके इक्वेट ना, यही तो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी कि अब हमें इसके इक्वेट करना है। ठीक है, अब क्या है आपको दिख रहा है? क्या है आपके पास? आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका फंक्शन आ जाएगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसा है आपके पास? लीनियर। देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव है, दोनों लीनियरली ऑकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिख पाएं या लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इस फॉर्म में। अब मैं f प्राइम की जगह dy बाई dx लिखूंगी और f ऑफ x की जगह पर क्या लिखूंगी? y। ओके, इसकी जगह मैं dy बाई dx लिखती हूँ। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? dy बाई dx साइन x। ओके, साइन x से चलिए एक बार को लिख ही लेते हैं। ओके, साइन x माइनस y टाइम्स cos x इज इक्वल टू, रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स को। ठीक है, साइन स्क्वायर x। अभी भी इस फॉर्म में नहीं है ना, तो हम साइन x से डिवाइड कर लेते हैं। ओके, चलिए साइन x से डिवाइड करते हैं हम। तो मेरे पास क्या आता है? cos x अपॉन साइन x। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाता है? माइनस साइन x। ठीक है, अब जब आपको इस फॉर्म का आ जाता है तो आप क्या करते हो? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हो, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू इंटीग्रल p dx। ओके, हमारे केस में क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर? p की वैल्यू बताइए, कंपेयर करिए इसको और इसको। p की वैल्यू क्या है? माइनस टाइम्स cos x अपॉन साइन x, दैट इज माइनस cot x। आपका p है माइनस cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन पता है आपको, है ना? log sin x। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? log sin x की जगह चाहो तो आप, हमें पता है कि log और एक्सपोनेंशियल इनवर्स हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। मेरे पास आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 अपॉन साइन x। फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, है ना? तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? 1 अपॉन साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ओके, देन y अपॉन, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 1 बाय साइन एक्स। ओके, सो यू आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स से यहाँ तो माइनस 1 ही आ गया। अब दिख रहा है आपको ये किसी का परफेक्ट डिफरेंशियल है? यहाँ पे नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा कॉसेक के फॉर्म में लिखो, तब दिख जाएगा। कॉसेक एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, यहाँ पे देखिए कॉट एक्स कॉसेक एक्स। ओके, इज इक्वल टू -1। अब देखिए आपको, है ना? क्योंकि ये y cosec x का परफेक्ट डेरिवेटिव है, इज इक्वल टू -1। देखो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन cosec x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस cot x cosec x। अब क्या करोगे आप? इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। ओके, इंटीग्रेट करके क्या आता है मेरे पास? दिस इज इक्वल टू
माइनस एक्स प्लस सी। सी कैसे निकालते हो? दिया ना इन्होंने इनिशियल कंडीशन, इन्होंने बताया कि y की वैल्यू क्या दिया इन्होंने, पाई बाय 6 पे इज माइनस पाई बाय 12। ओके, पाई बाय 6 पे इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 12, ये इन्होंने दिया है। तो रख लेते हैं यहाँ पे, c की वैल्यू निकल जाएगी, y वैल्यू इज माइनस पाई बाय 12, cos ऑफ पाई बाय 6, cos 30 डिग्री कितना होता है, 2। ओके, एंड देन माइनस पाई बाय 6 प्लस सी। देखो इधर से भी माइनस पाई बाय 6 कैंसिल हो गया पूरा, है ना, तो यहाँ से आ गई c की वैल्यू इज 0। देखिए कितना अच्छा फंक्शन मिल गया हमको, है ना। यहाँ पे अगर आप c की वैल्यू 0 रखिए तो आपका फंक्शन क्या है, y cosec x इज इक्वल टू माइनस एक्स, या फिर y अपॉन साइन x, और y इज इक्वल टू माइनस साइन x। अब क्या करें, अब ये दुनिया जहान की बातें पूछेगा और आप उसको बता दोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी आ गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स। अब चलिए पहली बात क्या पूछ रहा है कि f ऑफ पाई बाय 4 इज दिस। पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना, बट निकालना चाहो तो निकाल लो। व्हाट इज y वैल्यू एट पाई बाय 4, तो आता है माइनस पाई बाय 4 एंड दिस इज 1 बाय रूट 2। सो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, बट ये नहीं है, ठीक है, ये दिस इज रॉन्ग। देन दूसरा वाला चेक करिए, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन। अच्छा, ये पॉलिनोमियल दे रहा है आपको इधर, क्या करोगे, आपके पास तो साइन फंक्शन है ना। आपको पता है कोई इनइक्वालिटी जो साइन फंक्शन फॉलो करता है, आपको पता होगा ना कि साइन एक्स इज लेस देन एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव, है ना, एक पॉजिटिव एक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग। वैसे भी मेरा एक्स यहाँ पर है तो हमें नेगेटिव का ख्याल नहीं करना है। और क्या पता है आपको, ये भी पता है कि साइन एक्स अगर इसका सीरीज एक्सपेंशन का एक और टर्म जोड़ दिया जाए तो ये ग्रेटर हो जाता है ना, चलता चलता एक और टर्म ऐड करोगे फिर लेस देन हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला यूज करते हैं। बट मेरे पास माइनस साइन एक्स है तो क्या होगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, माइनस साइन एक्स इज लेस देन माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। चलो अब लगाओ वहां पे, अब आप क्या बोलोगे, माइनस साइन एक्स इज लेस देन, एक्स को रखे रहो, माइनस साइन एक्स इज लेस देन माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6। तो क्या आता है ये वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर 4 बाई 6। ओके, फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है, तो ये सही हो गया आपके पास। सोचा क्या हमने कि साइन एक्स का पॉलिनोमियल से क्या इनइक्वालिटी है, तो वो हमें काम आई यहाँ पर। अब नेक्स्ट बोलो क्या पूछ रहा है, देयर एग्जिस्ट एन अल्फा हियर सच दैट एफ प्राइम ऑफ अल्फा इज 0। अब क्या सोचोगे आप, भाई इंटरवल दे रहा है, डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा है, फंक्शन भी पता है आपको, तो एलएमवीटी लगा लेंगे, है ना, एलएमवीटी लगा लेते हैं। क्या बोलता है एलएमवीटी, एफ ऑफ बी, ओके, बी इज पाई, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए विच इज 0 अपॉन बी माइनस ए शुड बी इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ सी। ओके, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा लिख लेते हैं, फॉर सम अल्फा विच बिलोंग्स टू 0 कॉमा पाई। ये होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब बताइए एफ ऑफ पाई क्या है, पाई पे साइन पाई तो 0 होता है ना, तो पूरा 0 हो गया। ओके, 0, एफ ऑफ 0 तो 0 ही है ना, ये एफ ऑफ एक्स है आपका, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स। ओके, अपॉन व्हाट, पाई, तो बेसिकली 0 है, एफ प्राइम ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, दिस वैल्यू इज 0 राइट, सो इज इक्वल टू 0 फॉर सम अल्फा हियर, ये भी सही हो गया। लास्ट वाला और चेक करो, ठीक है, एफ ऑफ पाई बाय 2, ये वैल्यू तो आपको आराम से निकलेगी। ओके, वाई की वैल्यू एट पाई बाय 2 क्या आती है आपके पास, साइन पाई बाय 2 इज 1, सो माइनस पाई बाय 2। ओके, ये एफ ऑफ पाई बाय 2 की वैल्यू। डबल प्राइम, अब इसका तो शॉर्टकट नहीं है, डबल प्राइम तो हमें निकालना पड़ेगा, तो निकालिए। ओके, एफ ऑफ एक्स इज एक्स साइन एक्स। ओके, डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव इज फर्स्ट फंक्शन माइनस एक्स साइन एक्स। ओके, माइनस को नहीं भूलेंगे। ओके, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। सेकेंड डेरिवेटिव निकालिए, ओके, माइनस बाहर है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, ओके, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और इसका डेरिवेटिव इज cos x, सो 2 cos x, ठीक है। अब निकाल लो एफ डबल डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 क्या आ गया, बताइए, पाई बाई 2 पे ये तो 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, सो पाई बाई 2, एंड cos पाई बाई 2 इज 0, सो पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, कहाँ निकाली यहाँ पर, है ना, इज माइनस पाई बाई 2। ओके, ये तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है,
बढ़िया क्वेश्चन था, बस एक रॉन्ग है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।